पौड़ी मुख्यालय के नजदीकी इडवाल सीयू पट्टी के ही गिरगांव में ग्रामीण पानी के संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत ही नल तो गांव में बिछ नहीं पाए हैं, लेकिन फीटर की मनमानी के चलते ही गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया से मिला है और ग्रामीणों ने शिकायत की है कि गिरगांव के ही लिए पेयजल योजना के बताया जा रहा है कि कविरानी गांव में ही यहां पर समुचित पेयजल आपूर्ति हो रही है, लेकिन फीटर की मनमानी के चलते ही उनके गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने मांग की है कि उक्त पेयजल योजना से ही ग्रामीणों को सुचारू पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए संबंधित फीटर को हटाया जाए और नई फाइटर की योजना को लेकर भी ड्यूटी लगाई जाए। आज गिरगांव गांव के काफी ग्रामीण आए थे, तो उनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या थी कि पानी का कंस्ट्रक्शन जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ कार्य वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो काफी दिनों से लंबित हो रखा है। तो इसमें मैंने इनको एक्सीएन को भी बुलाया है कल कि वो पर्सनली एक बार ब्रीफ करेंगे कि क्या इशू हो रहा है, क्या पैसे का इशू हो रहा है या कोई अन्य टेक्निकल इशू हो रहा है। तो जो भी इशू रहेगा उसको तत्काल रिजॉल्व करके समस्या का समाधान किया जाए। जी देखिए, मैं अभी यहाँ पे जिलाधिकारी के कार्यालय से बाहर आ रही थी, तो ये गांव की महिलाएं हैं। इनका दुख जब मैंने पूछा तो इनके यहाँ पानी की समस्या है। बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हम एक हैंडपम्प पे डिपेंड है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है एक महिला के लिए, और एक पहाड़ी क्षेत्र में हम महिलाओं के लिए पानी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सहारे हम रहते हैं। और दिन भर मतलब हमारे गाय हैं जो दिन भर में इतना पानी पीती हैं, हमारे दिन भर के क्रियाकलाप है। तो मैंने इनकी समस्या सुनी और मैंने तुरंत यही पौड़ी से बात की है अभी, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कल हम अपने जेई और अपने फीटर उस लाइन पे भेजेंगे। कुइराल करके है, कुइराल तक पानी आता है और उसके बाद इनके गाँव तक नहीं आ पा रहा है। तो मैंने तुरंत उनको निर्देश दिए हैं कि आप वहाँ तक कल अपने फीटर और जेई को लेके जाएँ और वहाँ पर उसका फिर संज्ञान मुझे दें। जी, मैं हमेशा से ही महिलाओं के साथ हूँ, चाहे वो कहीं की भी हों, और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उनके साथ, मैंने तुरंत संज्ञान लेके यही से बात कर रखी है। बाकी मैंने उनको निर्देशित कर दिया है और कल तक वो मुझे अपनी रिपोर्ट भी दे देंगे। ये दुर्भाग्य है, मैं तो ये बोलूँगी कि इतने टाइम से क्यों ये गाँव वंचित है पानी से, क्योंकि आज के टाइम पे जगह जगह जहाँ विकास की बात हो रही है और वहाँ गाँव पानी से अछूते हैं, तो ये मेरे समझ से बाहर है। और बाकी हमने निर्देशित कर दिया है, मैं इन महिलाओं के साथ हूँ। आगे भी इनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है पानी की बहुत दिक्कत है हमारे गांव में। हम सारी जनता परेशान है। हम 3-4 बार यहाँ पौड़ी आ गए, लोग हमारे सुन भी नहीं रहे, नहीं फीटर सुन रहा है हमारा पानी का। गिरगांव है 60 ना अम्बेडकर गांव है। गिरगांव जो अम्बेडकर गांव है, उस गांव की समस्या है। 2018 से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो घर जल नल लगा था उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। वो पानी हमारे बगल के गांव में है जो वहां तक आ रहा है, और हमारे आगे गांव में नहीं आ रहा है। और यहाँ हम 4 बार आ गए जल संस्थान में, वो हमसे यही बोल रहे हैं कि 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारे गांव में पानी आ जाएगा। 2-4 दिन रुक जाओ, कितनी बार आ गए हम सर। हमारे गांव में गाय है, बछड़ी है, बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम पानी कितनी दूर से लाएंगे। एक बर्तन से तो होगा नहीं पानी का, 2-3 बर्तन तो हमारे गाय के लिए चाहिए पानी। सर कहाँ से करेंगे हम इतनी व्यवस्था गाय की। यहाँ भी आए, हमारे मैडम साहब ने हमें भी वही दिया आश्वासन कि हो जाएगा। तो जो हमारे मासो वो है, वो उस लाइन से जुड़ रखा है ये, पर वो बगल के गांव में ये पानी आ रहा है, हमारे गांव में नहीं आ रहा है। अब ये तो वही जाने। हाँ, सब कुछ है, वहाँ टैंक बन रखा है, सब कुछ है, पर वो ये पानी नहीं दे रहे हैं सिर्फ वहाँ। एक गिर गाँव का। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित्रा देवी। हाँ, ये मामला पौड़ी ब्लॉक के गिरगांव गांव का है, जहां पर पेयजल योजना, मासों पंपिंग योजना के तहत जो योजना गांव में पानी की व्यवस्था है। और ये कुइराली गांव और गिरगांव, दोनों गांव ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन कुइराली तक पानी सुचारू रूप से चल रहा है। और जो अंबेडकर ग्राम है गिरगांव, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 2018 से आज 2025 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी का एक बूंद तक गांव में नहीं आया। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं लोग बगैर पानी के गांव में। लोग कहां से पानी की व्यवस्था करें? कहाँ एक हैंडपंप है, उससे कितना पानी की पूर्ति हो सकती है? तो इसलिए आज जल संस्थान में भी मिलना हुआ, डीएम साहिबा से भी मिले, यहाँ पर मेयर साहिबा भी आई हुई थी श्रीनगर की। तो सौभाग्य की बात है कि वो भी मिले और उन्होंने भी इस संबंध में आश्वासन दिया है कि हम इसमें कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। तो कल देखते हैं, कल के लिए बात हुई है कि कल फीटर आएंगे, देखेंगे, तो उसके बाद ही पता लग पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे लोग
जल संस्थान में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।